हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स के बारे में। हमारे पास जो है 6 बेसिक थिंग्स है जिनको जो हमें नीड होती है अपने जो अर्थवॉर्म है उनकी रेयरिंग के लिए, ठीक है, उनको पालने के लिए। तो हमें कौन कौन सी 6 बेसिक थिंग्स है। सबसे पहले है बेडिंग, उनके लिए बेड, उसके बाद फूड सोर्स, मॉइस्चर, एयरेशन और टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। सबसे पहले है बेडिंग। बेडिंग इज एनी मटेरियल दैट प्रोवाइड द वर्म विद द रिलेटिवली स्टेबल हैबिटेट। बेडिंग जो है कोई भी मटेरियल हो सकता है जो हमारे वर्म्स को जो है एक स्टेबल हैबिटेट प्रोवाइड कर सके। जनरली द सेक्शन ऑफ बेडिंग मटेरियल इज अ की टू सक्सेसफुल वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग। हमारे पास जो हमारी बेडिंग होगी, अगर हमारी बेडिंग जो है गुड होगी तो हमारे पास जो है वो की है हमारी जो है सक्सेस की वर्मी कंपोस्ट को बनाने में, ठीक है। वर्म कैन बी एनॉर्मसली प्रोडक्टिव इफ कंडीशन आर गुड। अगर हमारे पास कंडीशंस गुड होंगी तो वर्म्स जो है वो एनॉर्मसली मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। हाउ एवर देयर एफिशिएंसी ड्रॉप ऑफ रेवडी व्हेन देयर बेसिक नीड आर नॉट मेट। अगर उनकी जो बेसिक नीड है अगर वो पूरी नहीं होंगी तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप ऑफ कर जाएगी, ठीक है। गुड बेडिंग मिक्सचर आर एन एसेंशियल एलिमेंट इन मीटिंग दोज नीड्स। बेडिंग मिक्सचर जो सबसे ज़्यादा जरूरी एलिमेंट है उनकी नीड में से एक है। These provide protection from extremes in temperature, necessary levels and consistency of moisture and an adequate supply of oxygen। हमारे पास जो बेड है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन करता है टेम्परेचर से, ठीक है। उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नेसेसरी लेवल तक, और कंसिस्टेंसी ऑफ मॉइस्चर, उसका मॉइस्चर रिटेन रहता है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और बेडिंग से ही उसकी जो है अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है। द मोस्ट डिफिकल्ट criteria to meet effectively is usually absorption, as most straws and even haze are not good to holding moisture। बहुत से हमारे पास स्ट्रॉ और हेज होते हैं जो कि जिनमें गुड जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाते। दे कैन बी इजिली टैकल बाय मिक्सिंग सम कंपोस्ट, कैटल और शीप मैन्योर विद द स्ट्रॉ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्ट्रॉ या हे है उसको किससे मिक्स कर देंगे? कैटल, शीप मैन्योर विद स्ट्रॉ। कैटल या शीप की जो मैन्योर है उसको स्ट्रॉ के साथ मिक्स कर देंगे तो हम उनको जो है अपने अर्थवॉर्म को बेड बना देंगे। नेक्स्ट आता है वर्म फूड। अब जो हमारे अर्थवॉर्म है उसके फूड, ठीक है, तो फूड भी नेसेसरी है। रेगुलर इनपुट ऑफ फीड मटेरियल फॉर द अर्थवॉर्म इज मोस्ट एसेंशियल स्टेप इन द वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। अर्थवॉर्म कैन यूज ऑल फॉर्म ऑफ फूड वेस्ट, गार्डन वेस्ट। गार्डन वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा? लीव्स, ग्रास, क्लिपिंग, स्ट्रॉस, ठीक है, पेपर एंड कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है उनका फूड होता है हमारे अर्थवॉर्म का। अंडर आइडल कंडीशन दे कैन कंज्यूम हायर अमाउंट ऑफ फूड देन देयर बॉडी वेट। मतलब कि आइडल कंडीशन में जो हमारे अर्थवॉर्म है वो कंज्यूम करते हैं हायर अमाउंट ऑफ फूड अपने वेट के इक्वल। ऑल थ्रू द जनरल रूल ऑफ थम इज कंज्यूमिंग ऑफ फूड वेट हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट पर डे। हमारे पास जो थम रूल आता है उसको हम जो यूज़ करते हैं कंज्यूमिंग ऑफ फूड वेट, हाफ ऑफ द बॉडी वेट के हमें जो है अर्थवॉर्म को हर रोज़ जो है वो फूड देना होता है, उनकी बॉडी वेट से हाफ। उसको होता है मॉइस्चर। अर्थवॉर्म नीड एडिक्वेट मॉइस्चर टू हेल्प देयर ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। अब मॉइस्चर अर्थवॉर्म जो है कहाँ से ब्रेथ लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं? वो अपनी स्किन से। दे रिक्वायर मॉइस्चर इन द रेंज ऑफ 60 to 85% एंड मॉइस्चर कंटेंट टू लेस देन 50% इज डेंजरस। 50% से कम मॉइस्चर हुआ तो वो क्या हो जाएगा? डेंजरस। बेडिंग यूज मस्ट बी एबल टू होल्ड सफिशिएंट मॉइस्चर इफ द वर्म आर टू हैव अ livable environment. The bed should be protected from the direct sun so they do not dry out and overheat। हमारा जो बेड है वो हमें जो है उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सफिशिएंट मॉइस्चर को रिटेन रख सके, वो डायरेक्ट सन लाइट में नहीं होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा ड्राई ना हो सके, ठीक है। तो फीड स्टॉक शुड नॉट टू वेट। अगर अब ये तो हो गया कि हाँ उसको सुखाना नहीं है, ठीक है, ड्राई नहीं करना उसको, लेकिन दूसरा है कि उसको ज़्यादा वेट भी नहीं करना। अगर हमारा जो फूड हमने डाला है, जो फीड स्टॉक है, अगर वो ज़्यादा वेट हो गया तो हमारे पास एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। एरोबिक की जगह एनारोबिक कंडीशन हो जाएंगी, उससे भी जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है और हमारी जो कंपोस्ट है उनको हार्म होगा। नेक्स्ट आता है एयरेशन। एयरेशन मतलब एयर warmer oxygen breather and cannot survive anaerobic condition। anaerobic condition में तो वो ग्रो ही नहीं कर सकते। excessive moisture with poor aeration may provide anaerobic condition in area of the warm bed or even the entire vermi composting system। अगर हमने जो है
एक्सेसिव मॉइस्चर दे दिया, बहुत ज़्यादा पानी पानी जैसा हो गया और पुअर एयर तो दी ही नहीं है, तो उससे एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी और हमारे पास एरिया है वोम बेड का वो खराब होगा, उसके साथ हो सकता है पूरा का पूरा जो वर्मी कंपोस्टिंग का सिस्टम है वो खराब हो जाए। ठीक है, worms are killed partially by anaerobic condition and partially because of toxic substance। पार्शली वो मतलब कि आधे जो वॉर्म्स है वो किससे मर जाते हैं, एनारोबिक कंडीशन जब वहाँ पे हो जाती है, और कुछ जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जिसके अमोनिया जो है प्रोड्यूस होता है डिफरेंट सेट्स ऑफ माइक्रोब दैट फ्लोरिश अंडर सच कंडीशन। जब एनारोबिक कंडीशन होगी उस टाइम पे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है वो जो है डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है वो स्क्रीट करेंगे जिससे हमारे अर्थवॉर्म डाई हो जाएंगे। ठीक है, वो मर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को भी ध्यान रखना होता है। द एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन ऑफ अर्थवॉर्म आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर। ये सब चीज़ें यानी कि क्या एक्टिविटी उसकी मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन अर्थवॉर्म की किससे, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उस पर। मोस्ट अर्थवॉर्म स्पीसीज यूज इन वर्मी कंपोस्टिंग रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर फॉर 10 to 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है मॉडरेट टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर बोल सकते हैं, जो कि हमारे अर्थवॉर्म को चाहिए अपनी जो डेली की जो एक्टिविटी है उनको कंप्लीट करने में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीएच। वर्म कैन सर्वाइव इन अ पीएच रेंज ऑफ 5 to 9, यानी कि जो 5 to 9 वाली है ये ना तो ज़्यादा एसिडिक है ना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, बट अ रेंज ऑफ 7.5 to 8.0 इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमम। 7.5 यानी कि ये तो पूरा न्यूट्रल हो गया ना, तो ये वाली जो है वो हमारे पास अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इन जनरल द पीएच ऑफ वर्म बेड टेंड टू ड्रॉप ओवर टाइम ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास जो हमारे कंपोस्ट है उसमें बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उससे कई बार क्या हो जाता है हमारी जो उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है। तो हमें पीएच को एडजस्ट करने के लिए हम उसमें अपवर्ड से ऊपर से क्या ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक थोड़ा सा ज़्यादा ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैल्शियम कार्बोनेट किससे हम अपनी पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में, तो क्या है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।